गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अवनीश यादव। आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो में पढ़ाने वाले हैं डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन की डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, उसके लिए पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं एक कोई सा भी फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ। लेट्स से एक ट्रांसीडेंटल फंक्शन है जिसको अलजेब्राइक के कंसिडर में, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में कंसिडर करते हैं। लेट्स से एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो फंक्शन है इसमें इनपुट वेरिएबल अपना x है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो इनपुट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, एक एंगल होता है। और वो एंगल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो एंगल डिग्री के फॉर्म में हो सकता है इन डिग्री, और या तो वो फिर उसमें डिग्री या फिर रेडियन के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि साइन 45 डिग्री, साइन π/4, साइन 30 डिग्री, साइन π/6। तो हालांकि रहेगा यहाँ पर इनपुट वेरिएबल एंगल के फॉर्म में, पर वो एंगल या तो डिग्री के फॉर्म में हो सकता है या फिर वो रेडियन के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। तो हमारा ये फंक्शन है एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो मैंने यहाँ एक्स इक्वल टू 0, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, मैं मोटे मोटे एंगल ले रहा हूँ क्योंकि बाकी जो वैसे एंगल्स होते हैं वो हम या तो कैलकुलेटर की सहायता से निकाल सकते हैं, फिर ग्राफ से निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं, लेट्स से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, लाइक दिस। तो ये सारे हम एंगल्स ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे देखो, क्योंकि हमको पता होता है, 10th में हमने पढ़ा होता है कि एफ एक्स यानी f0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 एंड दैट इज़ 0। साइन 0 कितना देता है, 0। और मैं अगर साइन 30 डिग्री की बात करूं तो वो कितना देगा, 1/2। और साइन 45 की बात करूं तो साइन 45 डिग्री देता है हमारा 1/√2। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से ये पता चला कि जब हम फंक्शन में इनपुट ये डालते हैं यहाँ पर, तो एंगल जब हम इनपुट डालने पर आंसर हमको क्या मिलता है, एफ एक्स का मिलता है। ठीक है, यानी एक्स इनपुट है तो हमने साइन के इनपुट में एंगल डालेंगे, इसके बाद में हमको ये आंसर मिलेगा। तो जो हमको ये आउटपुट मिला है, व्हाट इज दिस, दिस इज 0। तो आउटपुट इज 0, आउटपुट इज 0 कहाँ पर, व्हेन x इज 0, व्हेन x इज 30, तो आउटपुट इज 1/2। तो कहने का आशय ये है कि जब हम यहाँ पर ये अंदर x की जगह इनपुट डाल रहे हैं कोई भी एंगल, तो हमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है। जब किसी भी इनपुट पर कोई आउटपुट डिफाइन मिल जाता है तो उस इनपुट वैल्यू को हम डोमेन कहते हैं, बस सिंपल बात। ठीक है, तो डोमेन की हमारी ये डेफिनेशन होती है, व्हेन एनी फंक्शन defined at any input values, then that input value is called as domain। ठीक है, तो उसको हम डोमेन कहते हैं। फंक्शन की वो सारी वैल्यूज का अगर हम कलेक्शन ले लेंगे तो वो सेट बन जाएगा। सो वी कैन से द सेट ऑफ ऑल input values at which function is defined, called as domain। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने देखा है कि यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स में डोमेन कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने एक तरीका देखा है। क्या करते हैं कि हमने 2-4 वैल्यू हमने ली और इनपुट डाला, आउटपुट कुछ मिला, तो हमको पता चलेगा जो इनपुट पर हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है तो वो सारी इनपुट वैल्यूज़ हमारी डोमेन की कैटेगरी में आ जाएंगी। और अगर वो सारी इनपुट वैल्यूज़ का हमने कलेक्शन ले लिया तो वो सेट हमारा डोमेन का सेट कहलाएगा। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसा होगा इस साइन एक्स का, और इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि वहाँ से हम डोमेन और रेंज कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। सो वी आर कंसिडरिंग दिस फंक्शन, सेम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स,
एंड अभी हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चल जाएगा। कहानी इसकी बहुत बड़ी है। और जब हम आपको पहले फंक्शन पढ़ाएंगे, ये तो मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ डोमेन एंड रेंज, छोटा सा वीडियो, पर हम जब ये सारा कुछ पढ़ाएंगे उससे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, फंक्शन। तो फंक्शन पढ़ने के, जब फंक्शन पढ़ रहे होते हैं उस समय हम सारे फंक्शंस के, जैसे फंक्शन होते हैं दो टाइप के, अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। फिर अलजेब्राइक फंक्शन के अलग अलग होते हैं, पॉलिनोमियल, रेशनल और पीसवाइज फंक्शंस, ठीक है। और इसके बाद ये सारे पीसवाइज अलग, मॉडुलस, सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस वो होते हैं जो अलजेब्राइक की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और या फिर सर्कल है, यानी इसको ज्योमेट्रिक फंक्शन कह सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल फंक्शन है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, e raised to power x, और वी कैन से इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन ट्रांसेंडेंटल के फंक्शन में आते हैं। तो ये सारी कहानी में इसके पहले पढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ये छोटा सा वीडियो है तो अभी हम देख लेते हैं कि sin x का जो ग्राफ जाएगा वो कैसा जाएगा। तो हमें पता है कि जब साइन 0 डाला था तो आउटपुट क्या मिला था, 0 मिला था। तो यहाँ पर हम आउटपुट मेंशन कर रहे होंगे प्लस पॉजिटिव बाई एक्सिस पर, और इनपुट मेंशन कर रहे होंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर हम क्या डाल रहे हैं, इनपुट, और वो इनपुट क्या था बोलो, इनपुट हमने बताया था वही इनपुट वेरिएबल हमारा डोमेन कहलाता है, ठीक है। जहाँ पर फंक्शन डिफाइन होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड होता है, और डिफाइंड नहीं है तो फिर वो डोमेन कैटेगरी में नहीं आएगा, क्लियर है। तो चलो, हमने 0 डिग्री डाला, तो 0 डिग्री पर हमको आउटपुट भी 0 मिला, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0,0, ठीक है, ये पॉइंट मिला। इसके बाद हमने लेट से मोटा मोटा डालते हैं, लेट से हमने अगर डाला पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 पर हमको आउटपुट क्या मिला था, 1/√2, ठीक है ना, 1/√2। तो 1/√2 1 से छोटा ही होगा, है ना, प्लस 1 से छोटा ही होगा। दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया 1/√2, ओके। तो नेक्स्ट हम डालते हैं पाई/2, तो पाई/2 पर हमारा फंक्शन कहाँ जाएगा, सीधा 1 पर। तो ऐसे करके हम 2-3 ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, और हमको पता है कि ये फिर ऐसे करके आगे साइनसॉइडल टाइप का फंक्शन चलता चला जाएगा। देखो इसके मायने क्या है हमको समझना वो इम्पोर्टेंट है। इसके मायने ये हैं कि जो हम इस लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं, वो सारी इनपुट वैल्यूज हैं जो हमारे साइन के लिए डोमेन का काम करेंगी, जिन पर फंक्शन डिफाइन है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि फंक्शन हर जगह डिफाइन है, और डिफाइन का जब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन किसी का करते हैं, तो हम ये बताते हैं कि जहाँ जहाँ फंक्शन डिफाइंड होता है वहाँ एक सॉलिड पॉइंट बन रहा होता है। और अगर इस दौरान कहीं भी फंक्शन हमारा लेट से यहाँ पर अगर फंक्शन हमारा अनडिफाइन है, तो यहाँ पर हॉलो सर्कल बना देते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि ये आउटपुट है, बेसिकली ये कर्वेचर आया वो क्या है, आउटपुट ऑफ द इनपुट वैल्यूज। तो ये जो हॉलो सर्कल आया है, इस हॉलो सर्कल का मतलब है कि इसके अगर प्रोजेक्शन डालूं मैं एक्स एक्सिस पर, तो ये पॉइंट है, वो पॉइंट इसके डोमेन में है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो फंक्शन यहाँ डिफाइन हुआ होता, और अगर नहीं है तभी फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो अगर यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं, इसका मतलब ये पॉइंट अपने डोमेन में है ही नहीं। हालांकि इस एक्स साइन एक्स के लिए ऐसा कोई भी आपको हॉलो सर्कल नहीं मिलेगा जिस पर फंक्शन डिफाइन ना हो, ठीक है। इसका मतलब हर एक पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफाइन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हमारा चलता चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक हमारा फंक्शन चलता चला जाएगा। कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पर फंक्शन हमारा डिफाइंड ना हो, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी की ओर कंसीडर करेगा, ठीक है। तो वी कैन से यहाँ से इस सारे कंक्लूजन से हम ऐसे यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की ओर भी चलता चला जाएगा, और कहीं भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर फंक्शन हमारा डिफाइंड ना हो। तो इसका आशय ये है कि हम ये कह सकते हैं कि एट एवरी पॉइंट फंक्शन इज डिफाइंड, बट किस एट एवरी पॉइंट पर, ऑल रियल नंबर, मतलब ये हमारी क्या है, ये रियल नंबर लाइन है। तो वी कैन से डोमेन बिलोंग्स टू
रियल नंबर। ये क्या होता है, ये ऐसे याद करके बनाते हैं, आगे आपको बताएंगे कि इट इज़ एक्चुअली सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी हमारा जो डोमेन आ जाएगा वो पूरी रियल नंबर लाइन आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि पूरी रियल नंबर लाइन पर हमारा ये sin x का फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, रेंज, रेंज क्या होता है, देखो रेंज इस इनपुट पर, हर एक एवरी इनपुट पर क्या क्या आउटपुट मिल रहे हैं उसको हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब देखो मैंने ये देखा आपको इनपुट में कुछ भी डाल लूँ, कुछ भी डालता चला हूँ, लेकिन फंक्शन का आउटपुट इधर +1 तक जाता है, उधर -1 तक जाता है। ये जो +1 और -1 है ये एक्चुअली इसी के अंदर ही हमारा इन्फिनिटी तक पॉजिटिव और -इन्फिनिटी तक हमारा कर्वेचर रहने वाला है। ना तो कभी sin x +1 के ऊपर जाएगा, ना तो कभी sin x का फंक्शन -1 के नीचे आएगा। तो इन दो लाइंस को हम आगे पढ़ेंगे कि एसिम्पटोट्स कहते हैं, बताएंगे क्या एसिम्पटोट्स होता है। फिलहाल के लिए भी ये समझ लो कि रेंज क्या है, रेंज हमारी +1 से ऊपर नहीं है और -1 से नीचे नहीं है, यानी आउटपुट की वैल्यू जो भी आ रही हैं वो सारी की सारी -1 और +1 के बीच में बिलोंग करेंगी। तो इसको हम लिखेंगे रेंज बिलोंग्स टू -1 टू +1। और इन इंटरवल्स का भी कुछ रीजन होता है कि क्या इंटरवल्स होते हैं, ये क्लोज इंटरवल्स हैं। आगे बताएंगे कि क्लोज इंटरवल कहाँ लगाते हैं, कहाँ ओपन इंटरवल लगाते हैं, कहाँ ओपन क्लोज होता है, कहाँ क्लोज क्लोज होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने ये सारी चर्चा करी और हमने समझा कि डोमेन ऑन रेंज क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।